को पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग है, जिसको लेकर आयोग और प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले चरण में कुल 43 सीटों में से 17 सीट सामान्य है, जबकि 20 सीट अनुसूचित जनजाति और 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर है। कुल 1,37,00,000 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। सीएफ वोटिंग का सख्ती से पालन करना होगा। लास्ट इलेक्शन में 2-3 वोटर है अपने वो ईवीएम के साथ में सेल्फी खींचना, 2 केस था, उसमें उनका ऊपर क्रिमिनल केस फाइल हो जाती है। इसलिए सीक्रेसी ऑफ वोट है वो आपका कानून का वायलेशन हो जाती है। इसलिए बूथ का अंदर मोबाइल लेके आपका कुछ सेल्फी खींचना, नहीं मतलब ईवीएम का खींचना, वो खैर कानूनी हो जाती है। इसलिए आपका सख्ती से सभी वोटर से अनुरोध है उसका सख्ती से पालन करें। और अब बात करते हैं पहले चरण की हाई प्रोफाइल सीटों की। बुधवार को 43 सीटों पर विधायकों के चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए 683 उम्मीदवारों ने नामांकन कराया है, जिसमें कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि यहां दिग्गजों की साख दांव पर है। इसी पर एक रिपोर्ट। चंपाई सोरेन, सरयू राय, बन्ना गुप्ता, पूर्णिमा दास, मिथिलेश ठाकुर, सीपी सिंह और महुआ माझी, ये कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जो पहले चरण में दांव पर लगे हैं। कोई मंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, कोई दशकों से विधायक, तो कोई राजनीतिक विरासत का वंशज। 13 नवंबर को इन सभी की किस्मत का फैसला झारखंड की जनता करेगी। इस बार कौन अपनी साख बचा पाता है और कौन अपनी कुर्सी गंवाता है, ये देखना सभी के लिए दिलचस्प है। दिग्गजों की इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन का। चंपाई 6 बार सरायकेला से जीत चुके हैं। जेएमएम की टिकट पर जीतते रहे। हेमंत सोरेन के जेल जाने पर मुख्यमंत्री बने। हेमंत के लौटने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। जेएमएम छोड़ने के बाद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्गजों की फहरिस्त में अगला नाम है सरयू राय और बन्ना गुप्ता का, जो एक दूसरे के सामने ताल ठोक रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम सीट पर कांटे की टक्कर है। यहां सरयू राय और बन्ना गुप्ता में मुकाबला है। 2 बार सरयू ने बन्ना को हराया है। बन्ना गुप्ता 1 बार सरयू राय को हरा चुके हैं। सरयू राय झारखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। इस बार जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता हेमंत सरकार में मंत्री हैं। जनता के बीच दोनों की अच्छी पकड़ है। जमशेदपुर पूर्व से बीजेपी ने रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास पर दांव लगाया है। पूर्णिमा अपने ससुर की साख इस चुनाव में बचा पाएंगी या फिर बीजेपी का पासा उल्टा पड़ जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अगली सीट है गढ़वा, जहां इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। गढ़वा में त्रिकोणीय मुकाबला है। जेएमएम से मिथिलेश ठाकुर मैदान में है। बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी ताल ठोक रहे हैं। सपा उम्मीदवार गिरिनाथ सिंह भी रेस में हैं और तीनों की गढ़वा में अच्छी पैठ भी है। रांची विधानसभा सीट भी पिछले चुनाव की तरह इस बार भी सभी की नजरों में है। एक बार फिर जेएमएम से महुआ माझी और बीजेपी से सीपी सिंह मैदान में हैं, जिन्हें राज्यसभा सांसद जेएमएम की तरफ से चुनौती दी जा रही है। दोनों नेताओं की जनता के बीच अच्छी पकड़ है, जिससे मुकाबला और भी तगड़ा हो गया है। इन सभी दिग्गजों की अग्नि परीक्षा 13 नवंबर को होगी, जब जनता चुनाव करेगी और ये तय करेगी कि अगले 5 साल के लिए उनका नेता कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में नेताओं के वादे और दावे के बाद अब 13 नवंबर को दम दिखाने की बारी जनता की है। ऐसे में वोटरों को रिझाने के लिए नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है। पहले चरण में इस चक्रव्यूह को पार करने के लिए खूब बयानबाजी के तीर चले हैं। देखिए कैसे पहले चरण में चुनाव में नेताओं ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। थम गया पहले चरण का शोर।
दावों का दौर खत्म, अब जनता की बारी। सियासी संग्राम में खूब चले जुबानी तीर। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने से पहले हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना शुरू कर चुनाव की दिशा मोड़ने की कोशिश की, तो बीजेपी ने संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को ऐसे पकड़ा कि पूरे चुनाव में हावी रहा और एनडीए के सभी नेता इसी लाइन पर चलते दिखे। आज झारखंड का हर शहर में आज एक करके घुसना शुरू कर दिया है। वो दिन बहुत दूर नहीं है जो राशि का नाम भी कराशी हो जाएगा, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। हेमंत सरकार के मैया योजना के जवाब में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का ऐलान किया, लेकिन बात मुद्दों से आगे वार पलटवार और एक दूसरे को घेरने तक पहुंच गई। तो बात एनआरसी और यूसीसी लागू करने पर भी आई, जिसके जवाब में हेमंत सोरेन ने झारखंड में सिर्फ सीएनटी, एसपीटी और पेसा कानून चलाने की बात की। फिर अचानक झारखंड के महासंग्राम में योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई, जिस पर हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया। जब भी हम बटे हैं तो कटे हैं, अब पलटना नहीं है। अब इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कोई टूटेगा। इस चुनाव में भाजपा को जरूर कुटाई होगा। 10 नवंबर को प्रधानमंत्री ने बोकारो और गुमला की जनसभा में एक बार फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे लगवाए। और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एनडीए नेताओं ने हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दों को खूब उठाया और नोटों के पहाड़ के लिए सबसे ज्यादा पूर्व मंत्री आलमगीर आलम निशाने पर रहे, तो विवादित बयानों को लेकर मंत्री इरफान अंसारी भी बुरे फंसते दिखे। झारखंड के रण में राहुल गांधी भी उतरे और बीजेपी पर पिछड़ों, दलितों का आरक्षण छीनने और संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप भी लगा दिया, जिस पर प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने हुंकार भरी। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आप चिंता मत करो, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। तो पहले चरण के लिए मुद्दों और वादों का धूल उड़ाकर नेताओं का उड़न खटोला लौट चुका है। अब 13 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में अब जनता जनार्दन को तय करना है कि किसके दावे दमदार रहे और किसके दावे हवा हवाई। फिलहाल 13 नवंबर के बाद सभी को 23 नवंबर का इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संथाल परगना में प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को चुनाव प्रचार करेंगे। गोड्डा और मधुपुर में होने वाली 2 सभाओं के जरिए प्रधानमंत्री जेएमएम को उनके ही गढ़ में बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को एक बार फिर से झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस बार गोड्डा और मधुपुर में प्रधानमंत्री की 2 चुनावी सभाएं होंगी। इन दोनों सभाओं के जरिए पीएम मोदी संथाल परगना की 18 सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। अब तक ये इलाका जेएमएम का गढ़ माना जाता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने में पूरी ताकत झोंक दी है। इस प्रोग्राम में उस इलाके के आसपास के जनजाति सब आएंगे और देश का 27 जो प्रदेश है और यूनियन टेरिटरी जो है, ये सब में भी स्टेट लेवल का एक एक प्रोग्राम होगा, जिसमें मान्यवर मुख्यमंत्री एवं गवर्नर ये सब में रहेंगे।
झारखंड में सरकार बनाने के लिए संथाल परगना की 18 सीटें बेहद अहम हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बरहेट सीट भी संथाल परगना में ही आती है। इस बार बीजेपी सीता सोरेन और चंपाई सोरेन के अपमान के सवाल पर संथाल परगना के मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश में है। संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी की ओर से जेएमएम पर लगातार हमले हो रहे हैं। इतने बड़े करप्शन में माइनिंग का करप्शन चल ही रहा था, दूसरा ये सुनील श्रीवास्तव जो है एक अलग करप्शन हो, और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए जो विषय है, जिन विषयों को प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव का दौर आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ दिग्गज नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा तेज हो गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमते ही शिकायतों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि रविवार को रांची में पुलिस राज्य सरकार के इशारे पर प्रधानमंत्री के रोड शो को बाधित करने की कोशिश कर रही थी, तो जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी ने षड्यंत्र कर कल्पना सोरेन की सभा रोकने की कोशिश की। 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया है, पर शिकायत और आरोपों का दौर ताबड़तोड़ जारी है। रविवार को रांची में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर संजय सेठ ने राज्य पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में रांची प्रशासन ने सरकार के इशारे पर मोदी जी की सभा को बाधित करने की कोशिश की। सरकार के इशारे पर पूरी पुलिस तंत्र कल काम कर रही थी। प्रशासन के द्वारा कल रांची के ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को कई जगह पर रोक दिया गया। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा दिया और कहा कि साजिश के तहत कल्पना सोरेन को लातेहार में सभा करने से रोका गया, जिसकी वजह से कल्पना सोरेन को फोन के जरिए सभा का संबोधन करना पड़ा। मैं बहुत मुश्किल से घाटशिला से अभी जगन्नाथपुर पहुंची हूँ। अभी मैं लातेहार नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैं अपना संदेश यही देना चाहती हूँ, क्योंकि ये सरकार हमारी महागठबंधन की सरकार हर एक गरीब किसान, एक मजदूर, पीड़ित, दलित, हमारे आदिवासी, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे पिछड़ों, हमारे उन लोगों का सरकार है जिनका दमन बहुत पहले से भी किया जा रहा है। शिकायतों का सिलसिला यही नहीं रुका। बीजेपी ने गढ़वा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को तत्काल पद से हटाने की मांग निर्वाचन आयोग से कर डाली। बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि मिथिलेश ठाकुर और जिला प्रशासन मिलकर बहुसंख्यक समाज के क्षेत्र में आने वाले बूथों को अति संवेदनशील बूथ घोषित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हमारे बहुसंख्यक समाज क्षेत्र के जितने भी अंदर में बूथ आते हैं, वहाँ पर इतना जांच लगा दी जाती है संवेदनशील के नाम पर कि सही मतदाता अपने मत का प्रयोग भी न कर पाए। ये एक बहुत बड़ा खेल जो है गढ़वा में खेला जा रहा है। इस सारे चीज का साक्ष्य हम लोग लेकर लाए हैं। मुख्य चुनाव पदाधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। शिकायतों वाली सियासत के बीच सोमवार को पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया और इसी के साथ वोटिंग की घड़ी का काउंट डाउन भी शुरू हो गया। अब बुधवार को जनता तय करेगी कि कौन काम कर रहा है और कौन काम में अड़ंगे लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पलामू के मेदिनीनगर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने आलोक चौरसिया के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करते हुए हेमंत और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा है कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचारी और घुसपैठियों की पोषक है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि झामुमो कांग्रेस और राजद समस्या है, जबकि भाजपा समाधान। यहाँ की सरकार तो माफिया की गिरफ्त में है। खनन माफिया, बालू माफिया, वन माफिया, लैंड माफिया, पशु माफिया और माफिया का उपचार और घुसपैठियों का उपचार कोई है तो केवल भाजपा है, भाजपा। और पलामू में ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित किया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि ऐसी भाषा किसी साधु की नहीं, आतंकवादियों की होती है।
खड़गे छतरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार राधाकृष्ण किशोर के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों कर है? इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर भले ही थम गया, लेकिन सियासी लड़ाई अब भी लगातार जारी है, जो धमकी तक पहुंच चुकी है और नेता एक दूसरे को खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को गढ़वा में चुनाव प्रचार के मंच से मिथिलेश ठाकुर को जेल भेजने की धमकी दी थी, जिस पर जेएमएम ने करारा पलटवार किया है और हेमंत बिस्वा शर्मा को तल्ख लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि जनता उनका हिसाब कर देगी। को चैलेंज करता हूं, अब दुर्गा मां का विसर्जन में पंगा लगा के देखो। सरकार बीजेपी का आ रहा है, अगली बार मिथिलेश ठाकुर अगर दुर्गा मां का विसर्जन में कुछ भी करने का कोशिश करेगा, धक्का मार के जेल का अंदर करूंगा। सरकार बनी तो जेल भेज देंगे मिथिलेश ठाकुर को। मां का दूध पिया है तो जेल भेज के देख लो। सरकार होने की तो जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया तुमने, बेबुनियाद आरोप में। मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन को जेल भेजा, कोई आरोप नहीं बनता था। देखो जेल भेजकर झारखंड की जनता हिसाब कर देगी।